अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया सलीम फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा जुडिशरी का सिलेबस अकॉर्डिंग टू जनरल सब्जेक्ट्स। आज हम देखेंगे जुडिशरी का सिलेबस लॉ सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहला पेपर जो लॉ सब्जेक्ट्स में हमारे पास होता है वो सिविल लॉ 1 का होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। उसमें 4 स्टैट्यूट्स होते हैं और उसमें 5 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने होते हैं और पांचों के इक्वल मार्क्स होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के 20 मार्क्स होते हैं। सबसे पहला स्टैट्यूट जो होता है वो हमारे पास CPC का होता है, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनमें से हमने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टैट्यूट है वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962। उसमें से हमें 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिनमें से हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तीसरा स्टैट्यूट हमारे पास होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें से भी हमें 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं और इनमें से हमने एक अटेम्प्ट करना होता है। चौथा स्टैट्यूट हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है, जिसमें से भी हमें 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसमें से हमने एक अटेम्प्ट करना होता है। इस तरह चारों पार्ट्स में से हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 5 और उनके 100 मार्क्स होते हैं। दूसरा पेपर लॉ सब्जेक्ट्स में हमारे पास होता है सिविल लॉ 2 का, जो कि अगेन 100 मार्क्स का होता है और इसमें भी 4 स्टैट्यूट्स होते हैं और हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होते हैं, मतलब 20 मार्क्स पर क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहला स्टैट्यूट होता है हमारे पास मोहम्मदन और इस्लामिक लॉ। उसमें से 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से हमने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। दूसरा एक्ट या स्टैट्यूट जो हमारे पास है वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट, तीसरा है लिमिटेशन एक्ट और चौथा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और इन तीनों में से हमें 2-2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। मतलब इन तीनों पार्ट्स में से हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और 2 क्वेश्चन हमें फर्स्ट पार्ट से अटेम्प्ट करने होते हैं। इस तरह से हमने टोटल करने हैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट और जिनके 100 मार्क्स होंगे। लॉ सब्जेक्ट्स में तीसरा पेपर हमारे पास होता है क्रिमिनल लॉ का, जो कि अगेन 100 मार्क्स का होता है। इसमें 3 स्टैट्यूट्स होते हैं और हमने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स होते हैं। सबसे पहला स्टैट्यूट है यहाँ पे PPC, दूसरा है CRPC और तीसरा है हदूद ऑर्डिनेंस। अब PPC और CRPC दोनों पार्ट में हमें 3-3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से हमने 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट हमने अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब कि हमें दिए जाते हैं 6 क्वेश्चन, जिनमें से हमने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। और तीसरा पार्ट जो हदूद ऑर्डिनेंस का है, उसमें से हमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से हमने सिर्फ एक अटेम्प्ट करना होता है और इस तरह से 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले 2 पार्ट में से 2-2 और तीसरे पार्ट में से 1, और इस तरह से हमारा ये क्रिमिनल लॉ का 100 मार्क्स का पेपर होता है। लॉ सब्जेक्ट्स में हमारे पास चौथा जो पेपर होता है वो होता है इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए हमें कुछ गिने चुने टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिन टॉपिक्स में से पूरा हमारा पेपर बनाया जाता है। वो होते हैं 7 टॉपिक्स, जिनको मैंने अपनी और आपकी आसानी के लिए मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसमें हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है और मतलब टोटल आपके पास इस तरह से 7 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से हमने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स होते हैं और इस तरह टोटल 100 मार्क्स का ये इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का पेपर होता है। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्री इस्लामिक अरब सोसाइटी। उसके साथ मैंने जो 2 अटैच किए हैं वो है इवेल्युएशन ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम एंड सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। दूसरा जो पार्ट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ क़यास, इस्तेहसान, इस्तिदलाल, इज्तिहाद एंड तकलीद। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो तीसरा टॉपिक है हमारे पास वो है एक्ट्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। 4th टॉपिक है ऑनरशिप एंड पोजेशन। 5th टॉपिक आता है कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स एंड क्राइम्स। 6th टॉपिक है प्रोसीजर एंड एविडेंस। 7th टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज और साथ में रिलेशन बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। ये 7 टॉपिक्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं पूरे इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में से, जिनका हमारा पूरा पेपर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का इन्हीं 7 टॉपिक्स में से बनाया जाता है। लॉ सब्जेक्ट्स में 5th और लास्ट पेपर जो होता है हमारे पास वो होता है कानूनी शहादत, ऑर्डर एंड प्लीडिंग्स का, जो कि 100 मार्क्स का होता है। उसमें से भी हमने 5 क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स होते हैं।
इस पेपर में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो कानूनी शहादत ऑर्डर का होता है। उसमें से हमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से हमने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है वो प्लीडिंग्स का होता है। प्लीडिंग्स में से हमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से हमने 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इस तरह टोटल हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब प्लीडिंग का सिलेबस जो है वो बताती चलूँ। प्लीडिंग के सिलेबस में हमारे पास पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट, पार्टिकुलर्स ऑफ रिटन स्टेटमेंट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट होता है। आपको जो पार्ट 2 प्लीडिंग्स के जो क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो क्वेश्चंस या तो आपसे प्लेंट के पार्टिकुलर्स पूछे जाएंगे या तो आपसे रिटन स्टेटमेंट के पार्टिकुलर्स पूछे जाएंगे या तो आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा कि इस टॉपिक पे अगर ये केस आपके पास आया है, सपोज अगर इंजंक्शन का कह देते हैं कि आपके पास एक जो है वो स्टे का केस आया है तो आपने उसकी प्लेंट ड्राफ्ट करनी है या फिर आपने उसकी जो है वो रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करनी है। इस टाइप के 2 क्वेश्चंस प्लीडिंग में से आते हैं जिनमें से आपने कोई सभी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और इस तरह से QSO का 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है और टोटल हमारे इस तरह QSO के पेपर के साथ 8 पेपर पूरे होते हैं जिनके जो है वो 850 मार्क्स होते हैं, क्योंकि आपका जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है। इसके साथ ख़त्म होता है हमारे जुडिशरी का कंप्लीट सिलेबस और साथ साथ सिलेबस के साथ मैंने आपको बता दिए पेपर पैटर्न्स भी और मार्क्स भी। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे पेपर 1 से प्रिपरेशन एंड दी नेक्स्ट वीडियोज़। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।